डियर स्टूडेंट, इस वाले वीडियो में हम देखेंगे नेचर ऑफ वर्क डन, कि जो वर्क डन का नेचर होता है वो कैसा होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो फोर्स है वो आपका 3 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका पॉजिटिव वर्क डन, एक होता है आपका नेगेटिव वर्क डन और एक होता है आपका ज़ीरो वर्क डन। तो ये हमें देखेंगे कि ये जो नेचर की जो टाइप्स होती हैं, ये वर्क डन की जो टाइप्स होती हैं ये आपकी 3 टाइप्स की होती हैं, कि कब जो है वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा, कब जो है वर्क डन आपका नेगेटिव होगा और कब जो है वो वर्क डन आपका ज़ीरो होगा। तो इन सब के एग्जांपल्स भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द नेचर ऑफ वर्क डन, कि जो इसके 3 टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो वर्क डन है वो आपका पॉजिटिव कब होगा। वर्क डन जो है वो आपका पॉजिटिव कब होगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जो वर्क डन होता है दैट इज़ द एफ डॉट एस, इट मीन्स एफ एस कोस थीटा के बराबर होता है ये, कि व्हेन थीटा इज़ एक्यूट, कि जब थीटा आपका एक्यूट होगा लेस देन 90 डिग्री होगा तो कोस थीटा की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी और वर्क डन की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो इसमें ये दिया गया है कि अगर हमें इसमें से निकालना है तो W जो होता है वो आपका F डॉट एस के बराबर होता है और ये किसके बराबर होता है, एफ एस कोस थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू अगर आपकी लेस देन 90 डिग्री होंगी उस केस में कोस थीटा की वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी और जो आपका वर्क डन है उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको गिवन है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल आपको गिवन है, व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 एंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन द फॉलिंग इज़ पॉजिटिव। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या है कि कोई भी बॉडी जो है आपकी वो नीचे गिर रही है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो आपका फ्री फॉल में यानी कि नीचे गिर रहा है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो आपका फ्री फॉल में नीचे गिर रहा है। फ्री फॉल में कोई भी ऑब्जेक्ट आपने कोई भी बॉल ड्रॉप कर दी, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉप कर दिया, कोई भी बॉल आपने ड्रॉप कर दी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है ये भी इसी डायरेक्शन में है, वो नीचे की तरफ आ रहा है और जो ग्रेविटी इस पे फोर्स लगा रही है वो भी नीचे की तरफ है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो भी नीचे की तरफ है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो भी नीचे की तरफ है। तो दोनों में एंगल कितना बनेगा, दोनों में जो एंगल बनेगा थीटा बनेगा। और यानी कि फिर हमें पता है कि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब जो वर्क डन की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो इट्स मीन्स कि जो आपने फ्री फॉल अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को किया है, यहाँ से अगर आपने एक बॉल को ड्रॉप किया है, यहाँ से अगर आपने एक बॉल को ड्रॉप किया है तो यानी कि वो आपकी नीचे की डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट आपकी ये डायरेक्शन जो नीचे की तरफ है ये एस की डायरेक्शन हो गई। फिर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है यानी कि ग्रेविटी उस पर जो फोर्स लगा रही है वो भी नीचे की तरफ ही लगा रही है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो भी नीचे की तरफ है और जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है बॉडी वो भी नीचे की तरफ है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू 0 आएगी और वर्क डन की वैल्यू जो है वो आपकी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जांपल था पॉजिटिव वर्क का। इसके बाद फिर सेकंड एग्जांपल इसमें दिया गया है, व्हेन ए लॉन रोलर इज पुल्ड बाय अप्लाइंग ए फोर्स अलोंग द हैंडल एट एन एक्यूट एंगल, वर्क डन इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो वो जो आपके घास काटने की जो मशीन होती है, ठीक है, जो घास काटने की मशीन है आप उस पर फोर्स लगा रहे हो तो वो जो है फोर्स भी आप इसी डायरेक्शन में लगा रहे हो और ये मूव भी क्या कर रही है, मूव भी इसी डायरेक्शन में कर रही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके घास काटने की मशीन होती है जिसको या फिर हम लॉन रोलर भी कहते हैं, घास काटने की जो मशीन, तो आप इस पर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा रहे हो और वो चल भी जो है वो इसी डायरेक्शन में रही है, तो दोनों का जो है सेम डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स है और उसी डायरेक्शन में अगर आपका डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। इसके बाद नेक्स्ट इसमें एग्जांपल दिया गया है कि व्हेन ए गैस फिल्ड इन ए सिलेंडर, कि कोई भी जो गैस है वो किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर आपने फिल की गई है और अगर आप उस पे एक पिस्टन मूवेबल पिस्टन से आप उसको एक्सपेंड करते हो प्रेशर लगा के, तो वर्क डन बाय द गैस इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो वर्क डन बाय द गैस इज़ पॉजिटिव।
यानी कि उसने कहा है कि यहाँ पे अगर आपके सिलेंडर में कोई भी गैस फिल है, ठीक है, ये सिलेंडर में आपने कोई भी गैस फिल की हुई है और इसके साथ में यहाँ पे कोई पिस्टन है, और जैसे इंजेक्शन में आपका पिस्टन होता है उसमें उसको आप पुल करते हो, तो जैसे ही आप इस पर ऐसे इधर की तरफ पिस्टन को अंदर की तरफ मूव करोगे, यानी कि यहाँ पे अगर आप फोर्स लगाओगे तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, तो ये फोर्स से जो आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके मूव करेंगे, और ये ठीक है, तो ये गैस जो है ये आपकी मूव करेगी इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में और जो गैस के मॉलिक्यूल्स आपके मूव करेंगे वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। ये सिलेंडर के अंदर कोई भी गैस फिल की थी आपने, पिस्टन को अगर मूव कर रहे हो इस डायरेक्शन में, तो जो आपके मॉलिक्यूल जो है मूव करेंगे वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो ये वर्क डन भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। इसके बाद नेक्स्ट इसमें दिया गया है व्हेन ए स्प्रिंग इज स्ट्रेच वर्क डन बाय द स्ट्रेचिंग फोर्स इज़ पॉजिटिव। तो पहले ही मान लो ये स्प्रिंग आपका ऐसा था, अब स्प्रिंग को आपने यहाँ से भी फोर्स लगा के स्ट्रेच कर दिया और यहाँ से भी फोर्स लगा के, दोनों तरफ से आपने स्प्रिंग को फोर्स लगा दिया, ठीक है। तो ये स्प्रिंग आपका कैसा हो जाएगा, ये स्प्रिंग आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इसमें वर्क डन बाय द स्ट्रेचिंग फोर्स, इसमें जो आपके वो होंगे, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो भी इस डायरेक्शन में है और जो आपने फोर्स लगाया है वो भी आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसमें क्या है, वर्क डन आएगा आपका, इसको कंप्रेस करोगे या स्ट्रेच करोगे तो वो हैं आपके सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जो फोर्स लगाया है वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब इसका जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो वर्क डन अगर हम इसको फिर स्ट्रेच करें, पहले स्प्रिंग अगर आपका ऐसा था, ठीक है, अब आपने इसको इधर फोर्स लगाया है, इधर फोर्स लगाओगे तो ये आपका स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेच होने के बाद ये आपका ऐसा हो जाएगा, तो यानी कि फोर्स भी आपने इसी डायरेक्शन में लगाया है और जो इसने मूव किया है डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये वर्क डन जो होगा इसका पॉजिटिव होगा, वर्क डन की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपकी सेम होती है तो वर्क डन जो है वो सेम होगा। तो उसमें पहले हमने देखा जो कोई भी बॉडी अगर आपकी नीचे गिर रही है तो उसका डिस्टेंस नीचे की तरफ है और जो ग्रेविटी फोर्स लगा रही है वो भी नीचे की तरफ है, तो वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव आई। दूसरे एग्जांपल में हमने बताया कि अगर आपकी कोई भी घास काटने की मशीन है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हो और उसी डायरेक्शन में वो आपकी मूव कर रही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उनके वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। फिर इसमें हमने बताया कि स्प्रिंग को, ये आपका स्प्रिंग था, अगर आप इस पर फोर्स लगा के इसको स्ट्रेच करने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये भी इसी डायरेक्शन में है, तो वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो ठीक है, अगर फोर्स और डिस्टेंस अगर आपके सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट हम इसमें देख रहे हैं कि जो वर्क डन की वैल्यू है वो आपकी नेगेटिव आएगी, नेगेटिव केस की। अब हम सेकंड जो केस करेंगे वो है आपका नेगेटिव के लिए। तो हमें पता है कि जो वर्क डन होता है वो एफ डॉट एस होता है, यानी कि एफ एस कोस थीटा के बराबर होता है। तो जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 होगी, तो जब थीटा की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 90 होगी तो कोस थीटा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी और जो वर्क डन भी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब थीटा की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 90 है, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है तो कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी और उस केस में जो वर्क डन की वैल्यू है वो भी आपकी नेगेटिव आएगी। फिर हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एग्जांपल यहाँ पे गिवन है। व्हेन ए फर्स्ट एग्जांपल आपका दिया गया है व्हेन ए बॉडी इज़ थ्रोन अप। तो जैसे आप किसी बॉडी को थ्रो करते हो, व्हेन ए बॉडी इज़ थ्रोन अप इट्स मोशन इज़ अपोज्ड बाय द ग्रेविटी and the angle theta between the gravitational force and the displacement vector is 180 degree and cos 180 degree जो है -1, therefore the work done by the gravity on a body moving upward is the negative। ठीक है, तो इसने क्या कहा है कि आपने कोई भी बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ फेंकी है, कोई भी बॉल जो है वो ऊपर की तरफ फेंकी है, तो ये बॉल आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ है। लेकिन जो हमारी ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, ग्रेविटी जो है इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है एफ, वो जो होता है आपका नीचे की तरफ होता है। तो ग्रेविटी जो है वो फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ और
तो यहाँ पे हमने देखा कि जो आपकी बॉडी आपने ऊपर फेंकी है वो जो है आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। किसी को आपने ऊपर थ्रो किया है और जो ग्रेविटेशनल उस पर फोर्स लग रहा है, वो जो ग्रेविटी उस पर फोर्स लगा रही है वो नीचे की तरफ है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। एक जो है वो ऊपर की तरफ है और दूसरा जो है वो नीचे की तरफ है। तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो 180 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि ये कैसे हैं, ये एंटी पैरेलल हैं। इससे पहले वाले केस में हमने क्या किया था कि बॉडी आपकी नीचे आ रही थी, आपने फ्री फॉल किया था, नीचे आ रही थी, और जो ग्रेविटी फोर्स लगा रही थी वो भी नीचे थी, तो थीटा की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री थी उस केस में। लेकिन इस केस में जो है अगर बॉडी आपकी ऊपर जा रही है, ऊपर जाती हुई बॉडी के लिए तो एस की डायरेक्शन ऊपर होगी, ग्रेविटेशन फोर्स की डायरेक्शन नीचे होगी, जो थीटा की वैल्यू है 180 डिग्री होगी। तो हमें पता है कि जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। वर्क डन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। वर्क डन बाय द ग्रेविटी, तो ग्रेविटी जो है कितना वर्क डन करिए, ग्रेविटी के द्वारा बॉडी पे किया गया जो वर्क डन है, ग्रेविटी जो है, ठीक है। तो ग्रेविटी का जो वर्क डन है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज 0, ठीक है, सॉरी नेगेटिव, 0 नहीं नेगेटिव। सेकंड एग्जांपल इसमें गिवन है, व्हेन ए बॉडी इज मूव ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। सेकंड एग्जांपल इसमें गिवन है, व्हेन ए बॉडी इज मूव ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कि कोई भी बॉडी जो है आपकी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रही है, द मोशन इज अपोज्ड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हैंस वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव, ठीक है। तो इसने क्या कहा है कि हमारी कोई भी बॉडी, अगर आपकी बॉडी जो है ये इस पे मूव कर रही है, कोई भी बॉडी जो है आपकी ऐसे मूव कर रही है, आपने इस पर कोई भी अप्लाइड फोर्स लगाया है और कोई भी जो अप्लाइड फोर्स आपने एफ लगाया है इस तरीके से, ठीक है। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो हमेशा, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है दैट इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो अगर एस जो है वो इस डायरेक्शन में है, फ्रिक्शनल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा अपोजिट होगी, ठीक है। तो अगर हम कहें तो कौन सा वर्क डन नेगेटिव होगा, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो आपका वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो इस डायरेक्शन में है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। तो वर्क डन जो होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, W जो होगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, वर्क डन इज़ नेगेटिव। तो ये इसमें दिया गया है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा अपोजिट होता है, और तो हमारा जो डिस्टेंस है, फोर्स लगा रहे हैं हम यहाँ पे, वो तो हमारा डिस्टेंस इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका जो वर्क डन होगा वो आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है फिर, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड हो, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन ए मूविंग व्हीकल, वर्क डन बाय द ब्रेकिंग फोर्स इज नेगेटिव, ठीक है। कि जब हम ब्रेक लगाते हैं उसको रोकने के लिए, कि कोई भी बॉडी जो है वो आपकी मूव कर रही है, ठीक है, और उस पर फिर आप क्या कर रहे हो, इसको रोकने के लिए फिर आप ब्रेक वाला जो फोर्स लगाते हो, इसको रोकने के लिए जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, लेकिन फिर भी जो है ये थोड़ी सी आगे की तरफ चलती है, रुकने से पहले ये थोड़ा सा आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस मूव करती है, तो दोनों जो हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो ब्रेक वाला जो फोर्स होता है, ब्रेकिंग फोर्स जो होता है जब भी आप गाड़ी में लगाते हो, ब्रेकिंग फोर्स दैट इज़ इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है। तो ये वाला वर्क भी आपका नेगेटिव होता है, कि चलती हुई मूविंग व्हीकल पे जब भी आप ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक लगाने के बाद जो वर्क डन बाय द ब्रेकिंग फोर्स होता है वो नेगेटिव होता है। इसके बाद फिर पॉइंट नंबर 4 बताया गया है, व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज मूव क्लोजर टू द अनदर पॉजिटिव चार्ज, द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इज़ ऑलवेज नेगेटिव। तो इसने क्या कहा है कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये एक दूसरे को धक्का देके दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका एक नेगेटिव वर्क डन होगा, कि जब भी हम इनको नज़दीक लाने की कोशिश करते हैं तो इनके बीच में जो आपका फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये हमने पढ़ा नेगेटिव वर्क डन के केस में। नेगेटिव वर्क डन के केस में हमने देखा कि जब थीटा की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 90 होती है, यानी कि कॉस थीटा जो है वो आपका नेगेटिव होता है, तो वर्क डन की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। फिर जैसे ही आप बॉडी को ऊपर फेंक रहे हो
बॉडी को ऊपर फेंकते हो और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ है, तो दोनों एंटी पैरेलल हैं और वर्क डन नेगेटिव होगा। फिर हमने देखा कि कोई भी बॉडी आपकी सरफेस पे मूव कर रही है और फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में है और जो आपका डिस्टेंस है वो इस डायरेक्शन में है, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नेगेटिव होगा। फिर हमने देखा कि अगर मूविंग व्हीकल पे हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेकिंग फोर्स का जो वर्क डन होता है वो भी नेगेटिव होता है। फिर हमने देखा कि दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है वो भी आपका नेगेटिव होता है। इसमें फिर थर्ड पॉइंट है, ठीक है, जो लास्ट इसमें फिर है आपका जीरो वर्क, ठीक है। तो लास्ट इसमें हम करेंगे आज के वीडियो में, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ द जीरो वर्क। तो जीरो वर्क आपका कब आएगा? तो जीरो वर्क में हमने देखा कि जब, क्योंकि W आपका किसके बराबर होता है, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, डब्ल्यू जो होता है वो एफ डॉट एस के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, एफ एस किसके बराबर होगा, एफ एस कोस थीटा। तो जब थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री होगी, जब थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री होगी तो कोस 90 जो होता है वो 0 डिग्री के बराबर होता है। कोस 90 जो है वो 0 के बराबर होता है। इसका मतलब जो वर्क डन की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो लास्ट हमारा टॉपिक है इस वाले वीडियो में वो है हमारा जीरो वर्क डन का। तो जब हम इसमें फॉर्मूला लिखेंगे W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, ठीक है, और इसको हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो जब थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री होगी तो कोस 90 की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होती है, और जब कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वर्क डन भी आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपका एफ वेक्टर और एस वेक्टर दोनों के बीच का एंगल जो 90 डिग्री है, यानी कि ये आपका एफ वेक्टर है और ये आपका एस वेक्टर है, तो एफ वेक्टर और एस वेक्टर के बीच का एंगल जब आपका 90 डिग्री होगा तो उस केस में, उस स्पेशल केस में जो वर्क डन की वैल्यू है वो 0 के बराबर होगी। वर्क डन की वैल्यू जो है ये 0 के बराबर होगी, ठीक है। तो पहले केस में हमने किया था कि जब थीटा की वैल्यू आपकी लेस देन 90 डिग्री होगी तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा। फिर हमने किया सेकंड केस में, जब थीटा की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी तो वर्क डन की वैल्यू जो है वो आपकी नेगेटिव होगी। और थर्ड केस में हमने किया कि जब थीटा की वैल्यू जो है इज इक्वल टू 90 डिग्री है, जब थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो वर्क डन जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से जो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे गिवन है आपको। तो इसमें बताया गया है कि वर्क डन जो है ये 0 है जब थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री होती है, यानी कि एफ वेक्टर और एस वेक्टर दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो वर्क डन की वैल्यू 0 होती है। तो इसमें जो पहला एग्जांपल यहाँ पे गिवन है वो देख लेते हैं हम। When we push hard against a wall, when we push hard against a wall, the force we exert on the wall does not work because S is equal to 0, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दीवार पे धक्का लगा रहे हैं, बहुत देर हो गई हमें धक्का लगाते हुए, लेकिन बहुत देर धक्का लगाने के बाद भी ये जो दीवार है ये आपकी मूव नहीं करती, तो हमारा जो वर्क डन है, हमने जो दीवार पे जो वर्क डन किया है वो 0 है, क्योंकि दीवार जो है वो मूव नहीं कर रही है, क्योंकि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 0 आएगी। तो यही जो है एग्जांपल नंबर 1 में दिया गया है। एग्जांपल नंबर 1 में यहाँ पे आपको यही बताया गया है कि जब भी आप किसी दीवार को पुश करते हो, ठीक है, तो लेकिन हमने जो है दीवार पे कोई भी वर्क नहीं किया है क्योंकि दीवार का डिस्प्लेसमेंट ही 0 है। तो ये हमने पढ़ा था कि W जो है F इंटू एस, तो अगर S की वैल्यू ही 0 है, S की वैल्यू ही 0 है तो वर्क डन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो जब तक किसी भी बॉडी में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो जब अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ही 0 है तो वर्क डन की वैल्यू भी 0 है, चाहे हम कितना ही फोर्स उस पर लगा लें। तो फोर्स लगाने के बावजूद भी, अगर हम फोर्स लगा रहे हैं उसके बावजूद भी अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है तो वर्क डन की वैल्यू भी हमारी कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू 0। इसके बाद है फिर सेकंड एग्जांपल इसमें गिवन है, ए वेट लिफ्टर होल्डिंग ए 100 किलोग्राम मास स्टेडली ऑन हिज शोल्डर फॉर 30 सेकेंड डज नो वर्क ऑन द लोड ड्यूरिंग द टाइम बिकॉज एस इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसने कहा है कि जैसे भी कोई वेट लिफ्टर है, ठीक है, वेट लिफ्टर ने जो है अपने हाथों पे यहाँ पे वेट उठाया हुआ है और वो जो वेट है वो मान लो 30 सेकंड तक इसने अपने सिर पे उठाया है, तो यानी कि यहाँ पे
वेट का लिफ्टर जो है लोड को लेके यहीं पे खड़ा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे भी लोड का कोई भी डिस्प्लेसमेंट जो है, जो उसने वज़न अपने सिर पे उठाया है, जो भी इसने लोड यहाँ पे उठाया है, ठीक है, तो वो लोड की जो पोजीशन है वो फिक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि जो लोड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 0, क्योंकि जो वेट लिफ्टर है वो वज़न को अपने सिर पे लेके खड़ा हुआ है लेकिन वो चल नहीं रहा है, ठीक है। तो इसलिए उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, लोड का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा, और वेट लिफ्टर के द्वारा जो वर्क डन किया जा रहा है वेट के ऊपर वो कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे ये बताया गया कि वेट लिफ्टर अगर 100 किलोग्राम का वज़न भी अपने सिर पे या अपने कंधों पे लेके खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो उसी जगह पे खड़ा हुआ है, 30 सेकंड तक वो उसी जगह पे खड़ा हुआ है, तो कोई भी वर्क वो नहीं करता, क्योंकि लोड का कोई भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, व्हेन ए कुली carrying the sum load on his head moves in a horizontal platform theta is equal to 90 degree, therefore the work done by the pulley is 0. Similarly, when a person carrying a briefcase moving in a horizontal load, work done of the person is 0. तो इसमें क्या बताया गया है यहाँ पे कि मान लो यहाँ पे कोई भी कुली है, तो उसके सिर पे क्या है, यहाँ पे आपका एक वज़न है 5 किलोग्राम का, मान लो 100 किलोग्राम का वज़न है, और वो किस पे मूव कर रहा है, वो यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे मूव कर रहा है, प्लेटफॉर्म पे मूव कर रहा है, तो इसका जो वर्क डन होगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि ये जो लोड है इसका जो वेट होगा mg वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है s वो इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब इसका जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर प्लेटफॉर्म पे कोई भी जो कुली है, प्लेटफॉर्म पे अगर वो कोई लोड लेके जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी जो कुली है वो अपने सिर पे कोई भी वज़न रखे हुए है और वो प्लेटफॉर्म पे हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, तो उसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो 0 होगा, क्योंकि जो वेट है वो नीचे की तरफ है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, और इसीलिए जो वर्क डन की वैल्यू है वो 0 होगी। इसके बाद इसने फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ए ब्लॉक मूविंग ऑन ए परफेक्टली स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल इज़ नॉट एक्टेड अपॉन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। इसने ये स्पेशल केस यहाँ पे लिया है कि अगर कोई भी ब्लॉक जो है आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है, और इस पे मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पे स्पेशल केस क्या लिया है कि यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो अगर फ्रिक्शन की वैल्यू ही 0 है तो बॉडी जो है वो अपने आप ही मूव करती रहेगी, और इस पे जो लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू होगी वो भी 0 होगी। तो इसका मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स ही 0 है तो फिर वर्क डन की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि W किसके बराबर होता है, W इज इक्वल टू F इंटू एस के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया कि अगर कोई भी बॉडी आपकी ऐसे सरफेस पे मूव कर रही है जो कि आपका फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस सरफेस, ये स्पेशल केस यहाँ पे दिया गया है कि फ्रिक्शन लेस सरफेस पे अगर मूव कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो 0 है, तो इसका मतलब बॉडी अगर मूव करती जा रही है तो उसको मूव कराने के लिए हमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू भी 0 होगी और वर्क डन की वैल्यू भी 0 होगी। तो ये स्पेशल केस है कि जब सरफेस पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। फिर इसमें पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे गिवन है आपको, व्हेन ए बॉडी टाइड टू द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग is rotated uniformly in the circle, the work done by the centripetal force along the string is 0। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि कोई भी आपका ऐसे कोई भी आपने ये धागा है और धागे पे यहाँ पे आपने कोई भी पत्थर या स्टोन बांध लिया, अब आप इसको क्या कर रहे हो, आप इसको ऐसे सर्कल में घुमा रहे हो, तो ऐसे सर्कल में घुमा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे सर्कल में जब भी आप इसको ऐसे घुमा रहे हो, तो यहाँ पे जब ये बॉडी आपकी ऐसे सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है, तो इस केस में हमें पता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा अंदर की तरफ होती है, टुवर्ड्स द सेंटर होती है, और अगर हमें किसी भी पॉइंट पे एस की वैल्यू देखनी है, डिस्टेंस की वैल्यू देखनी है या पोजीशन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देखनी है, तो अलोंग द टेंजेंट होती है, तो दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 90 डिग्री। तो इसका मतलब जो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कितना आएगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो इसमें हमें क्या एग्जांपल दिया गया था कि कोई भी जो आपका स्टोन है, स्टोन को आपने धागे से बांधा है और अब आप इसको ऐसे सर्कल में घुमा रहे हो, ठीक है,
तो जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, हमें पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा आपका सेंटर की तरफ होता है, और जो आपका हमें यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट देखें वो टेंजेंट के अलोंग होती है, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। इट मीन्स नो वर्क इज़ डन। तो ये इसमें दिया गया है, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमारा ज़ीरो होगा। तो इस केस में क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमारा सेंटर की तरफ है, और जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारा इस तरफ है, टेंजेंट के अलोंग है, तो दोनों का एंगल 90 डिग्री है, और वर्क डन की वैल्यू जो आएगी वो 0 डिग्री आएगी। इसके बाद ऐसे ही फिर इसमें दिया गया है कि इफ़ वी एज्यूम मून्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज़ परफेक्टली सर्कुलर, द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स does no work. This is because the earth gravitational force is radially inward and moon instantaneous acceleration is tangential। तो इसमें भी यही बताया गया है कि अगर हम ये माने कि जो अर्थ है वो हमारी यहाँ पे है, ये हमारी अर्थ है, और इसके चारों तरफ हमारा कौन रोटेट कर रहा है, इसके चारों तरफ हमारा मून रोटेट कर रहा है। तो अगर हम माने कि ये जो इनका जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट अगर आपका सर्कुलर है, ठीक है, तो ऑर्बिट अगर आपका सर्कुलर है, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ये कौन प्रोवाइड करता है, ये इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन होगी वो आपकी इस डायरेक्शन में होगी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और ऐसे ही जो आपके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब कि जो मून के ऊपर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो कितना होगा, 0 होगा। तो ये इसमें बताया गया है, ठीक है, कि जैसे ही सेम केस में अगर हम ले लें तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या काम कर रहा है, डज नो वर्क। क्योंकि अभी हमने देखा कि जो इस तरीके के इसमें कि ये अर्थ है और ये मून है, दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, तो दोनों का एंगल जो है 90 डिग्री है। इट मीन्स वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन मून विल बी 0। फिर लास्ट एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, दिस इज़ द लास्ट एग्जाम्पल। टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट एंड द वर्क डन बाय द टेंशन इज़ 0। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें ये जो टेंशन इसमें दी गई है ये इस डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल जो 90 डिग्री है। इट मीन्स जो वर्क डन है आपका टेंशन के द्वारा वो क्या होता है, 0 होता है। इसकी ये किसके केस में हमने देखा है, ये आपका सिंपल पेंडुलम के केस में होता है। जैसे घड़ी का आपका सिंपल पेंडुलम होता है, ऐसे ही ये आपका सिंपल पेंडुलम होता है। तो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि ऐसे या आपने एक मेटल का जो गोला है वो मेटल का गोला इससे आप बांधे रखते हो, ठीक है, तो फिर आप इसको इधर ले जाते हो, तो ये जो है ये मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे आपका ऑसिलेट करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे जो टेंशन डेवलप हुई है इसमें ये इस डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट जो इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। और वर्क डन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आएगी, जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो 0 होगी, ठीक है। तो इसमें हमने इस वाले वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, ये हमने देखा कि जो 0 वर्क है वो कब होता है कि जब आपके एफ वेक्टर में और एस वेक्टर दोनों आपके 90 डिग्री पे होते हैं, तो वर्क डन की वैल्यू जो है वो 0 होती है। फिर हमने इसमें देखा कि अगर हम किसी भी दीवार को धक्का दे रहे हैं और दीवार आपकी मूव नहीं करती है, धक्का देने के बाद भी दीवार में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है, तो वर्क डन की वैल्यू हमारी 0 होगी। फिर हमने सेकंड एग्जाम्पल में देखा कि अगर कोई भी वेट लिफ्टर है, कोई भी वज़न उठाने वाला जो वेट लिफ्टर है वो अपने सिर पे वज़न को उठा के खड़ा हुआ है 30 सेकंड तक, तो क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा है इसीलिए उसका जो डिस्प्लेसमेंट है एस 0 होगा, और उसकी वजह से जो वेट लिफ्टर वर्क डन कर रहा है वो कितना होगा, 0 होगा। ऐसे ही कुली अपने सिर पे कोई बैग उठा रखे हैं, बैग उठाने के बाद वो आपका प्लेटफॉर्म पे मूव करता है, तो उसका जो वर्क डन होगा वो भी आपका 0 होगा, ठीक है। फिर हमने देखा कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट आपका हॉरिजॉन्टल टेबल पे चल रहा है और फ्रिक्शनल, वहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन ना होने की वजह से आपको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, तो इसका मतलब वो वहाँ पे वर्क डन जो होगा वो 0 होगा। फिर हमने देखा कि कोई भी बॉडी अगर आप ऐसे तो फिर हमने इसमें देखा कि कोई भी जो बॉडी है आप उसको ऐसे सर्कल में घुमा रहे हो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन 90 डिग्री होती है, तो उसके द्वारा भी जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। फिर हमने देखा सिंपल पेंडुलम के केस में जो टेंशन है और जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच का एंगल जो होता है वो भी आपका
90 डिग्री होता है तो इस केस में भी वर्क डन की वैल्यू 0 होगी। फिर लास्ट एग्जांपल हमने देखा कि अगर आपका मून आपका अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है तो उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों आपकी क्या होती हैं 90 डिग्री होती हैं, तो उसमें वर्क डन की वैल्यू 0 होती है। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में जो है हमने नेचर ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा। तो उसमें हमने देखा कि अगर फोर्स की डायरेक्शन तो उसमें हमने देखा कि अगर एफ वेक्टर की डायरेक्शन और एस वेक्टर की डायरेक्शन दोनों सेम है तो वर्क डन जो है वो आपका पॉजिटिव होगा। और अगर फिर सेकंड केस में हमने देखा कि फोर्स की डायरेक्शन आपकी ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपकी नीचे की तरफ है तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, आपकी नेगेटिव होगी। और फिर थर्ड केस में हमने देखा कि अगर फोर्स की वैल्यू और इसकी वैल्यू आपकी 90 डिग्री हैं, ये दोनों आपके परपेंडिकुलर होते हैं, तो उस केस में जो वर्क डन की वैल्यू है वो आपकी 0 होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको एनसीईआरटी वाली बुक में से भी पढ़ना है और ये जो नोट्स मैं आपको सेंड करूँगी इसमें से भी ये आपको रीड करना है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि पॉजिटिव वर्क हमने देखा, उसके एग्जांपल्स देखे, नेगेटिव वर्क क्या होता है उसके हमने एग्जांपल्स देखे, और उसके बाद जो आपका 0 वर्क डन होता है उसके आगे एग्जांपल हमने देखे। थैंक यू।